नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कौन सा श्लोक चल रहा है? 21। उसके बाद नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये मेरे बाद नहीं लिया राधे ने। स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 21। आलम कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मनि यद्रच्छया प्राप्तं विभुभूषो उपाददे। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मनि यद्रच्छया प्राप्तं विभुभूषोरुपाददे। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मनि यद्रच्छया प्राप्तं विभुभूषो उपाददे। अनुवाद: समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल, समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतामनगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तात्पर्य: अर्चने वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि किस प्रकार से काल की गणना है। जैसे मक्खी मच्छर दिनों की गणना को नहीं समझ सकते कि आज कौन सा दिन है, इसी प्रकार हम इस चतुर्युगी के अंतर्गत 4 युगों की भी काल की गणना लोग नहीं जानते। तो मनवंतर आदि ब्रह्मा जी का काल, ब्रह्मा जी के पश्चात फिर भगवान का सांस लेना, सांस छोड़ना, उन सब इतने काल के विस्तार के बारे में कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है। हम सब बहुत छोटी बुद्धि के लोग हैं, बहुत थोड़ा सा सोचते हैं। शाश्वत काल के अंतर्गत जीने वाले हम जीव तो हैं, क्योंकि हम अपने आप में शाश्वत हैं, लेकिन इस संसार में शाश्वत काल के अंतर्गत जीते हुए होने के बावजूद भी बार बार मारे जाते हैं, मरना पड़ता है, जो बड़ा तड़फाता है व्यक्ति को। इस जन्म मृत्यु के इस चक्र से हम बाहर आ सकते हैं। एकमात्र उपाय है कि हम भगवान को आश्रय लें,
भगवान के आश्रित होना सीखे। आश्रित होने का अर्थ है हम उनके आज्ञाकारी बन जाए, तो ही वो हमें संसार से निकालेंगे। आज प्रभुपा जी क्या बता रहे हैं, कृपा करके सभी ध्यान से सुने। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि कहलाता है। ये बारंबार सृष्टि होती है, बारंबार प्रलय होती है, मतलब भगवान सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सब जीवों को उनके कर्मानुसार स्वभाव बना देते हैं, सृष्टि बना देते हैं, फिर से भगवान उनको लीन कर लेते हैं। इस प्रकार से सृष्टि चलती है, जो कि अनादि कहलाती है। अर्थात इसकी उत्पत्ति पहले पहल कब हुई थी इसका पता नहीं है, क्योंकि आंशिक सृजन की ही अवधि, अब देखो आंशिक सृजन बता रहे, जो ये आंशिक सृजन है संसार, जो कि अपने आप में अनंत है, आंशिक सृजन की अवधि 8, हाँ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मेरे को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। आंशिक सृजन की ही अवधि कितनी है, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। सारे भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है। जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा ऊष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, चाहे आध्यात्मिक सृष्टि हो या भौतिक सृष्टि हो, ये सब भगवान के द्वारा ही बनाई गई। अतः भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष पक्ष पर आश्रित है। निर्विशेष मतलब इसमें कोई आकार नहीं है, कोई विशेषता ऐसी नहीं दिखाई देती। और जैसे सूर्य का प्रकाश है तो उसमें कोई विशेषता ऐसी नहीं दिखाई देती, लेकिन सूर्य के प्रकाश पर ही सारी सृष्टि चलायमान है। देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश से ही समुद्र से पानी ऊपर उठता है, सूर्य के प्रकाश से ही बादल बन करके आगे जा करके पहाड़ों पर पहुंचता है, सूर्य के प्रकाश के कारण ही वहां से पिघलता है, पिघलने के कारण ही नदी आगे बढ़ती हैं और सारी संसार की जितनी भी आवश्यकताएं वो पूर्ति करती हैं। सब कुछ सूर्य के ऊपर निर्भर है। ऐसे ही सब कुछ भगवान के प्रकाश के ऊपर निर्भर है, चाहे आध्यात्मिक सृष्टि हो या भौतिक सृष्टि। लेकिन हमारा संसार में भरोसा होता है, भगवान की शक्ति पर हम भरोसा नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष पक्ष पर आश्रित है, तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि से पूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं, फिर भी अलग है। देखो अभी जैसे हाँ, कोई गाना हम सुनते हैं तो किसी व्यक्ति की आवाज है ना, वो है उस व्यक्ति की आवाज, लेकिन वो व्यक्ति उसमें है क्या, व्यक्ति की आवाज होते हुए व्यक्ति अलग है। इसी प्रकार भगवान सारी सृष्टि का सृजन करने के पश्चात भी, सबके आश्रय तत्व होने के पश्चात भी वो अपने आप को अलग भी रख लेते हैं। ये उनकी लीला है। अतएव किसी को गलत तरीके से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते। सोचे निराकार रूप में भगवान के ऊपर सृष्टि आश्रित है तो भगवान का साकार रूप तो कोई होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। भगवान साकार रूप में विद्यमान रहते और विद्यमान ही नहीं रहते, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं भी करते हैं। उन लीलाओं का विस्तार भी भगवान इस संसार में आकर के करते हैं। जैसे गोचारण आदि लीला है, वेणु वादन आदि लीला है, ऐसी ही मधुर बंसी बजाते हैं भगवान। बंसी बजाना कोई छोटी बात नहीं होती। बंसी फूंक बजाने से बजती है, और बहुत सारे मेरे जैसे मोटी बुद्धि के लोग तो सिर्फ फूंक मारो बस बज जाएगी अपने आप, और बजती भी है, लेकिन वो वेणुनाद की क्रिया नहीं है। बंसी को तो बड़ी उंगलियों के माध्यम से उसमें से सुर निकालने पड़ते हैं, और उसमें सारे गामा पाधा निशा के 7 छेद होते हैं। अब 7 छेदों में उंगलियों को घुमाया जाता है। हारमोनियम बजाना आसान है, क्योंकि उसमें केवल 7 ही कीज नहीं होती, कितनी सारी कीज होती, और उसमें शुद्ध सारे गामा निकालो या कोमल सारे गामा निकालो तो उसके अलग अलग कीज हैं। लेकिन बंसी में ऐसे अलग कीज नहीं होते। बंसी में तो उंगली से ही उस छेद को अगर आपने आधा
खोल दिया और आधा दबा लिया, छेद को ही आधा दबा लिया, आधा खोल दिया, तो आपका वो कोमल सुर निकलेगा। अब आधा दबाना, आधा खोलना, एग्जैक्ट आधा ही दबे, थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो सुर बिगड़ जाएगा। भगवान ऐसे बंसी बजाते हैं, और ऐसे ही नहीं बजाते, वो बंसी बजाना जो कठिन काम है उसको भी गायों के पीछे दौड़ करके बजा लेते। कोई दौड़ करके बजा सकता है? सांस चलते चलते सांस ही उसकी भूल जाएगी, वो कहाँ से देगा उसमें? भगवान गायों को पुकारते हुए दौड़ करके बंसी बजाते हैं, और पीछे दौड़ते और एक एक गाय का नाम निकाल देते उसमें से। ऐसी भगवान की लीला है। भगवान साकार लीलाएं बड़ी अद्भुत करते हैं, लेकिन हम सभी जीव उन भगवान से बिछुड़ गए हैं सभी। वही हमारे एक प्रकार से आश्रय तत्व हैं, उन्हीं के ऊपर हम सब कुछ आनंद का आश्रय पा सकते हैं, लेकिन हम तो संसार में आनंद खोज रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, अतएव किसी को गलत तरीके से यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने को निर्विशेष असीम विस्तार के कारण अब साकार रूप में विद्यमान नहीं रहते। अभी जैसे विस्तार कर दिया भगवान ने, मोबाइल है, अब इसकी लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, ऊंचाई बढ़ा दी, और ये अनंत कर दिया, तो अब ये बोले अब इसका रूप खत्म हो। साकार रूप किसी वस्तु का तब होता है जब उसकी डायमेंशंस लिमिटेड हो, और उसको अनलिमिटेड कर दिया जाए तो उसका रूप खत्म हो जाता है। ये संसार की वस्तुओं के ऊपर लागू होता है। भगवान दो विरोधी स्वभाव को एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 5 से 7 श्लोकों में ऐसा बताया गया। मानवीय बुद्धि के लिए कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है। सब कुछ भगवान पर टिका है, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। देखो प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही लिखा है, तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ मैं, मेरी ओर से नहीं बोला, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा गया कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आधार है, तो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे सदैव अलग रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया। वे कहते हैं नारायण परो अव्यक्तात्, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते हैं। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है, और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। सारे व्यक्तिगत जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में से एक से हैं, लेकिन चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतएव वे भगवान से भिन्न होते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है संसार के जीवों के लिए, कि हम सभी भौतिक आसक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। ये भौतिक आसक्ति हमें बांध देती है। भौतिक आसक्ति क्या है? भौतिक आसक्ति है संसार में प्रभुत्व जताने की आसक्ति, स्वामी बन करके भोग करने की प्रवृत्ति। ये सबसे खतरनाक है। देखो कैसे व्यक्ति जीव भोग करता है। भोग वृत्ति हम सभी के अंदर, हम देखा जाए तो भगवान के अतिरिक्त भोग में भी भगवान का ही आश्रय ले रहे हैं, लेकिन वो आश्रय अच्छा नहीं, उसका परिणाम अच्छा नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान ही तो है। सारी सृष्टि क्या है? भगवान ही है, भगवान का ही विस्तार है, भगवान के अंश है। लेकिन उस अंश में अंशी अपने आप में स्वामी कैसे हो सकता है? कि नहीं? अभी जैसे संसार में
बोले भगवान की ओर चलने में व्यवधान कैसे आ जाता है, समस्या कैसे आ जाती है। एक बड़ी सुंदर लाइन है, आचार्य ने बताई है। बोले भगवान की ओर चलने के लिए तो सब कहते हैं, भाषण देना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं है बहुत आसान बात है, जैसे मैं आपको भाषण दे ही रहा हूँ। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुत रे, जे आचरण थे जन ना घनेरे। जो वास्तव में आचरण करते हैं ना उपदेश का, वो लोग बहुत कम पाए जाते हैं। हम आपके सामने भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में आचरण में चीजें नहीं। हाँ, हृदय से इच्छा है प्रभुपाद कृपा करें, भगवान कृपा करें, वैष्णव जन कृपा करें, जिससे कि आचरण में चीजें आ जाए। क्या आचरण में लाना है? बोले उपदेशक क्या करते हैं, बोले चलो चलो सब कोई कहे। आप भी बोलो, चलो चलो सब कोई कहे। चलो चलो सब कोई कहे। चलो चलो सब कोई कहे। बिरलो पहुँचे कोई, बिरलो पहुँचे कोई। एक कंचन एक कामिनी, एक कंचन एक कामिनी। दुर्गम घाटी दोय। घाटी। ये दुर्गम दो घाटियां हैं। जैसे कहा जाता है ना, इत गिरो इत कुआ, इत गिरो इत खाई, बीच में मामा मारीच की आफत आई। मामा मारीच के पास रावण चला गया था, बोले मामा श्री आपको हिरन बनना है। तो बोले अगर मैं नहीं बनूं तो, बोले फिर ये तलवार देख रहे हो मरना पड़ेगा। तो वो सोच रहा है मामा मारीच कि क्या किया जाए, इधर गिरते तो इधर कुआं है और उधर गिरते तो उधर खाई, मरना दोनों ही हो रहे। हिरन बन के जाएंगे वहां राम के हाथों मरना पड़ेगा, और यहाँ इसकी तलवार के हाथों मरना पड़ेगा। इससे अच्छा जब मरना ही है तो फिर राम जी के हाथों ही मरे। देखो निशाचरों में भी कैसी कैसी बुद्धि पाई गई। उसने बोला ठीक है, हम हिरन बनने के लिए तैयार है, चला गया। लेकिन हम लोगों के लिए ऐसा सौभाग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए दोनों ही ओर घाटियां हैं, दोनों ही ओर ऐसी खाइयां हैं, उसमें हमें मरना ही है। कैसे मरता है व्यक्ति? एक कंचन। सबसे बड़ी समस्या पैसे की आती है। सारा संसार पैसे से चला है माने, सारी सृष्टि पैसे के पीछे भाग रही। पैसा जरूरी है, निसंदेह जरूरी है। इवन गुरुजन भी पैसे से देखते हैं कि इसका प्रेम कितना है हमारे प्रति। अगर लिफाफा मोटा दे रहे हैं तो गुरुजी को लगता है हाँ शिष्य का बढ़िया प्रेम है। लिफाफा पतला दे रहे हैं तो शिष्य का ज्यादा प्रेम नहीं है। गुरुजन भी देखते हैं, और ये सत्य भी है। प्रेम का आधार भी पैसा है। सब चीजों का आधार वर्तमान में पैसा ही देखा जाता है। पैसा जरूरी भी है। तो जो गुरुजन इस तरह से, कपटी गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सच्चे गुरुओं की बात कर रहा हूँ। सच्चे गुरु में समझ लो मेरे गुरु जी हैं तो वो क्या सच्चे नहीं है? अब मैंने गुरु जी को लिफाफा दिया हल्द्वानी में, तो गुरु जी देख करके ऐसे हाथ पकड़ करके कह रहे हैं कितना है? मैं महाराज छोटी सी सेवा है, 25 तो होगा ना? 25 तो होगा कम से कम। मैं बोला 25 नहीं महाराज 11 ही है। कोई बात नहीं, ले लिया उन्होंने। लेकिन ऐसा बोला उन्होंने, 25 तो होगा ना। कितना समझना कठिन है ना कुछ चीजों को। और वो क्या अपने लिए रख लेंगे? फिर भी क्यों कह रहे हैं 25 तो होगा ना सेवाओं के लिए भी आवश्यक होता है, भगवत सेवा के लिए भी पैसा आवश्यक होता है। पैसा कितना जरूरी है, इसके बिना सच्चे गुरुओं का भी काम नहीं चलता है। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि गुरु जी मेरे हैं इसलिए वो सच्चे हैं, ऐसा इसलिए नहीं। प्रभुपाद जी तो सच्चे ही है ना। प्रभुपाद जी तो सारे संसार में हाँ कार्य करके उन्होंने दिखा दिया ना कि उनकी सच्चाई से कितना बड़ा प्रभाव संसार में पड़ा। उनके विषय में तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी भी $10,000 हमेशा अपने बैग में साथ में रखते थे, और बाथरूम में जाते थे तो उस बैग की चाबी बाथरूम में भी ले जाते थे।
एक बार गुरु महाराज जी बता रहे थे, बोले महाराज असिस्टेंट थे और प्रभुपाद जी बाथरूम में चले गए और बाथरूम से प्रभुपाद बाहर आए आधे नहाते नहाते, और फिर प्रभुपाद जी ने पूछा अरे वो चाबी किधर है, चाबी लेके फिर बाथरूम में गए। भक्त लोग कैसे होते हैं, अब बताओ पैसे को महत्व दे रहे हैं कि नहीं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी सच्चे हैं कि नहीं? पैसे के बिना काम नहीं चलता। लेकिन पैसा इतना जरूरी होते हुए भी अगर पैसे को प्रभुत्व न जताए व्यक्ति, पैसे को अपने भोग की संपत्ति के रूप में उपयोग ना करे, बोले बस उसी से वो आगे निकल जाएगा, फिर पैसा उसको दिक्कत नहीं करेगा। पैसे के बिना जाएगा कहाँ? सारी सृष्टि ऐसी पैसामयी बनाई गई है, धनमयी बनाई गई, आधारी लक्ष्मी देवी है, इसलिए लक्ष्मी तो लगता है, लेकिन उस लक्ष्मी को अपने कंट्रोल में ना रखे, बल्कि उस लक्ष्मी को भगवत सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाना सीख जाए। जैसी लक्ष्मी को अपने मन के अनुसार उपयोग करने की वृत्ति आ गई, देखो महाराज पूछ रहे 25 है ना कम से कम, लेकिन फिर भी महाराज ने वो 25 को कभी अपने पास नहीं रखते। जो कि 25 पूछ के चलो 25 ही आ गया, 25 उधर से आ जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 50 और आ जाएगा, फिर लाख हो जाएगा, फिर ऐसे 10-20 लाख हो जाएगा, फिर 50 लाख, फिर 2-4 करोड़ हो जाएगा। ऐसे इकट्ठा करेंगे तो कितना इकट्ठा करने की वृत्ति जागृत हो सकती है ना। एक भी नए पैसे का फूटी कौड़ी का भी अपने पास कंट्रोल नहीं रखते। हाँ, अपने अंतर्गत भक्तों को दे देते हैं और उन भक्तों के ऊपर नजर भी रखते हैं कि इसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। पैसे के अंदर भोग बुद्धि नहीं, ये नहीं मेरे पास पैसा आ गया चलो मैं सेब खरीद के खाऊंगा, चलो मैं चाउमीन खरीद के खाऊंगा, मैं रबड़ी खरीद के खाऊंगा, मैं हाँ कोई चीज ला के दे दे आपको खा लो, लेकिन आपको खरीदने का हक नहीं। भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान देना चाहिए। एक कंचन ये पैसा है जो निश्चित रूप से चिपक जाता है, आता है तो चिपक ही जाता है। इसलिए कभी अपना अधिकार व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए, दूसरों को अधिकार देना चाहिए पैसे के यूज के बारे में। हमारे पास आएगा जरूर, लेकिन दूसरों को हैंड सेवा में लगा सकते, क्योंकि दूसरे को हैंड ओवर कर देंगे वो भी अपना अधिकार नहीं मानेगा ना। अन्यथा आप अपना इकट्ठा करोगे, दूसरा अपना इकट्ठा करेगा, दोनों ही अपना अपना समझ करके भोगी बन जाएंगे। है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाया, उसमें अकाउंट वगैरह का सिस्टम बनाया। ये कंचन बर्बाद कर देता। नहीं तो पैसा ना होना व्यक्ति के पास खुद का, तो व्यक्ति आजादी का जीवन जीने का सोच भी नहीं सकता। आजादी का जीवन जीने का 1% भी विचार आता है तो समझ लो पॉकेट में गर्मी है, पॉकेट गर्म। दूसरा है कामिनी, इसके बिना भी काम नहीं चलता, स्त्री के बिना भी काम नहीं चलता। दूसरे शब्दों में स्त्री के लिए पुरुष, स्त्रियों में अगर कंसीडर किया जाए तो पुरुष के बिना काम नहीं चल सकता, और पुरुष अगर लोग कंसीडर करें तो स्त्री के बिना काम नहीं चल सकता। सारी सृष्टि स्त्री पुरुष से ही आगे बढ़ी है, तो इनके बिना भी काम नहीं चलता। लेकिन इनमें भी अगर भोक्ता भाव आ गया, हाँ ये मेरी स्त्री है, मैं इसका भोक्ता हूँ, हाँ ये मेरा पति है, ये मेरा स्वामी, मैं इसका भोक्ता हूँ, बस फंस जाए। यही आसक्ति निश्चित आती है, निश्चित आती है। इससे बचना एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है कि हमारी आराधना अच्छी हो। अगर हमारी आराधना गई, कोई माई का लाल नहीं है कि जो अपने आप को बचा सके, निश्चित गिरेगा, निश्चित पतन। केवल भगवान की कृपा शक्ति बचाती, उसके लिए हमें आराधना पर बल देना होता है। और आराधना ही नहीं, संगे शक्ति कलयुग है। हर जीव को किसी भी हालत में संग में रहना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति एकांत में रहेगा निश्चित मरेगा, चाहे वो भजन को लेकर के एकांत का बहाना बनाए, लेकिन मरना निश्चित है। मन बहुत चंचल है, कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। लगे तो 2 कमरों में 4 ही लोग रहें अलग अलग,
लेकिन बीच की दीवार को निकाल करके 4 ही लोगों को रहना चाहिए, एक कमरा बना देना चाहिए। तब उस संग से एक दूसरे पर नजर बनी रहती है, तब बचता है। और सबसे गंदगी तो मोबाइल की है, जहाँ मौका मिला आदमी को फिसलने में देर नहीं लगती। कामिनी अपने आप ही व्यक्ति भोगता, चाहता कोई नहीं है संसार में। अगर कोई स्त्री है वो भी नहीं चाहती जिसको थोड़ी बहुत गीता भागवत की समझ हो, या पुरुष है वो भी नहीं चाहता। वो भी जानते हैं, समझते हैं अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, अनादिकाल से हर जीवन में यही भोग भोगा है, यही पैसे के प्रति मरा हूं मैं, और संसार में भोगों के प्रति मरा हूं, खाना पीना घूमना फिरना इन्हीं सब चीजों के लिए मरा हूं। इस शरीर में भी क्यों मरना मेरे को? क्या मेरी इज्जत रह जाएगी? क्या संसार में मेरा स्तर रह जाएगा? मैं गिर ही जाऊंगा पूरी तरह। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, दुष्कर्म होंगे, नरक में जाना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, सब पता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति नहीं बच पाता। एक मोबाइल की गंदगी है। इससे बचाने के लिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि अब कोई सोचे अच्छा मैं स्त्री से बात ही नहीं करूंगा, अब स्त्री की शक्ल भी नहीं देख, ऐसा भी संभव नहीं, जी नहीं सकते। पुरुष स्त्रियों के बिना नहीं जी सकते, स्त्री पुरुष के बिना नहीं। जीना है कैसे? भोक्ता भाव हटा दो। कैसे जीना है? भोक्ता सेवा भाव में, जैसे तैसे करके सेवक बने एक दूसरे को। ये ध्यान रखें, स्त्री पुरुष तो मात्र छोला है, तो सभी आत्मा ही ना, और सभी आत्मा भोग्या है, भोक्ता तो कोई है ही नहीं, और भगवान ही भोक्ता है। भगवान के द्वारा भोगे जाने पर ही आदमी सुखी हो सकता है, जीव सुखी हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री स्त्री का भोग करे तो क्या सुखी हो सकती है? पुरुष पुरुष का भोग करे तो क्या सुखी हो सकता है? नहीं। यहाँ भोक्ता भोग्या का भाव स्त्री पुरुष के अलग अलग शरीर में जबरदस्ती आरोपित कर दिया जाता है। वास्तव में दोनों ही भोग्या है, और दोनों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवत आराधना सेवक के रूप में पुरुष ने भी करनी चाहिए और स्त्री ने भी करनी चाहिए। कृष्णदास जी थे, वो एक वेश्या को उठा के ले आए थे आगरा से, और मंदिर में उन्होंने कीर्तन गवाया उससे। सारे लोग थू थू कर रहे थे, लेकिन कीर्तन गवा करके उसको भगवत धाम भेज दिया। वो इतना भाव में डूब गई कीर्तन में कि एकदम से उसके प्राणी निकल गए और भगवत प्राप्ति हो गई। प्रभुपाद जी ने भी स्त्री पुरुष को सबको ही प्रेरित किया, लेकिन सावधानी के साथ। भोक्ता भाव नहीं आना चाहिए। कंट्रोलर का मेंटेलिटी, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सामने वाले को डिक्टेट करूंगा, इसके अनुसार व्यक्ति ऐसे जीवन जी मरेगा। जैसे ही भोक्ता भाव आया गिरेगा या गिरेगी, दोनों ही बातें हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतः वे भगवान से भिन्न होते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं, भगवान नहीं चाहते। लेकिन हम सभी संसार में फिर भटकते रहते हैं। इस भटकना को एक बार ये मौका हमें मिला है, प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा कर। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? महाराज को बता रहे थे, नवयोगेंद्र, डू यू नो व्हाई एवरीवन इज आफ्टर मी? बोले आई डोंट नो प्रभुपाद, बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, मैं काम से मुक्त हूँ, इसलिए सारा संसार मेरे पीछे भाग रहा है इतने गौरव की बात है। जो काम से मुक्त है वो दूसरों को मुक्त करा सकता है, लेकिन इतना सहज नहीं। साधकों को तो बहुत सावधान रह करके चलना पड़ेगा। इसलिए इस आसक्ति से बचेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, आसक्ति से नहीं बचेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं। लेकिन क्या है ना, पैसे को लेकर के आदमी एकदम से मरना चालू हो जाता है, ऐसी स्त्री को लेकर के या स्त्री पुरुष को लेकर के एकदम से मरना चालू हो जाता है। पुरुष पुरुष की ओर इतना जल्दी आकर्षित नहीं होता, वो उसके अंदर गुण देखेगा, कुछ विशेषताएं देगा, तब आकर्षित होता है। लेकिन पुरुष स्त्री की ओर कभी गुण नहीं देखेगा, वो केवल शक्ल देखेगा, जवानी देखेगा, पैसा धेला देखेगा, नाक कान देखेगा, आंखें देखेगा, बस
एकदम से ऐसा सोचेगा ये तो स्वर्ग की अप्सरा है, बस कभी गुण नहीं देखता। ना ही स्त्री पुरुष के अंदर गुण देखती है, वो भी देखती है हाँ शकल सूरत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और विशेष रूप से जो कलाकार लोग होते हैं ना, जो राग अलापते हैं, कीर्तन बहुत बढ़िया करते हैं, भाषण मेरी तरह बहुत बढ़िया दे लेते हैं, नाक नाक नयन से भी थोड़े सुंदर होते हैं, निश्चित रूप से आकर्षित हो जाते हैं। कलाकार लोग तो बहुत जल्दी फंसते हैं। जितने भी कलाकारों को मैंने देखा आज तक के जीवन में भक्ति मार्ग में, सब के सब बेचारे शिकार हो गए। कलाकारी ले डूब जाती है, क्योंकि पहले ही आकर्षित है वो व्यक्ति शरीर के प्रति, ऊपर से हमारी थोड़ी कलाकारी दिखा दी तो बस और आकर्षण हो गया। कलाकारी ले डूबती है। इसलिए बाद में पता चलता ओ ये तो इतना क्रोधी है, या ये तो ऐसी कठोर कठोर स्वभाव की है। स्त्री के बारे में बाद में पता चलता है, पुरुष को भी बाद में पता चलता है, लेकिन जब तब तक फंस चुके हो तो वहां से यू टर्न तो है नहीं। निकलने का कोई उपाय ही नहीं है, बेचारा मर जाता है। वो तो बहुत बिरले ही होते हैं, जैसे करदम ऋषि ने गुण देख करके स्वीकार किया। पहले बड़े लोग देखा करते थे लड़कियां अपनी संतान के लिए, आजकल तो लड़के लड़कियां खुद ही अपने आप ढूंढ लेते हैं, कोई बड़े बड़े का कोई महत्व ही नहीं है, हमारे यहाँ जो अच्छा लग रहा है वही ठीक है, और हम आसक्ति में फंस जाते हैं। ये बहुत बड़ा जाल है, इससे निकलना बहुत कठिन है। इसलिए भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ हम आकृष्ट हो, ये दो ही आकर्षण को अगर कोई व्यक्ति निकाल दे ना बस, और थोड़े दिन की बात होती है, भक्ति को बढ़ाए। भक्ति को बढ़ाने से अपने आप काम दब जाता है, भक्ति नहीं बढ़ती तो काम नहीं करता, फिर काम अपना सिर उठाता है और फिर हमारी नाक रगड़ दे। काम का दूसरा नाम है मार। मार समझते हो? मार मतलब इतना मारता है, इतना मारता है, अनंत काल से मारता रहे, अनंत काल तक मारता रहेगा। और जीव बारंबार मरता है। कोई जीव क्या, मैं ही मर रहा हूँ। इसलिए आप सब मेरे ऊपर कृपा करो, ऐसे मैं जीवन में भक्ति को स्वीकार कर सकूं, और ये जीवन, मृत्यु बड़ी तेजी से आ रही, ये जीवन सार्थक हो जाए। अनेक जन्मों से तो करने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति का, लेकिन सफलता नहीं मिलती। शायद इस जन्म में आप जैसे भक्तों के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त हो जाए, गुरु जी की दया हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।